जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। जो भी मेरे साथी यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जहां भी स्टैटिक जीके का पाठ्यक्रम है, तो उन सभी साथियों को ये सेक्शन पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। मेरे साथी, यहाँ पर हम स्टैटिक जीके के टॉप 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। और मेरे साथी, ये 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक वाइज ही है, क्योंकि हमने एक सेशन चलाया है कि स्टैटिक जीके को मात्र हम लोग 30 से 35 दिन में खत्म कर रहे होंगे टॉपिक वाइज। और उसी में से आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है, क्योंकि मेरे साथियों आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और खास करके यहाँ पर एसएससी के जो एग्जाम्स है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे साथियों, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हो रहे होंगे, और क्वेश्चंस के लेवल को आप लोग देखेंगे तब समझेंगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। और मेरे साथी, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथी जीएस के क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में वही क्वेश्चन यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बाकी मेरे साथियों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अधिक यहाँ पर मात्रा में करें, क्योंकि मेरे साथी यदि आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोगों ने यदि सब्जेक्ट आप लोगों ने एक बार अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आप लोग आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाता हूँ उसको पहले लगभग 3 से 4 घंटे मुझे लगते हैं यहाँ पर छांटने के लिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथी यहाँ पर सेलेक्टेड होते हैं। तो आके अपनी जांच कर सकते हैं कि किस लेवल में आप यहाँ पर तैयारी को कर रहे हैं। और साथियों, सबसे पहले हम माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं, क्योंकि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का हम सभी प्रणाम करते हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कोड है, क्योंकि आप लोग तैयारी करने के दौरान मेरे साथी बहुत ही सारी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर फैमिली का जो दिक्कत होता है या फिर रिलेशंस का दिक्कत होता है, कई सारे से हम लोग दिक्कतें हम लोगों को सहनी पड़ती है। उसके बाद ही यहाँ पर एक छात्र तैयारी कर रहा होता है, तो उसी के लिए मैं एक मोटिवेशन कोड लेकर आया हूँ। अगर आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल पा रहे, मतलब आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल पा रहे, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो अपनी मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश करें, अपने मन को यहाँ पर केंद्रित करें और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करें। चाहे भले ये दुनिया या यहाँ पर इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक सीट से यहाँ पर मतलब होना चाहिए। ओके मेरे साथियों, बात को न बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को यहाँ पर बताना भी है कि 40 में से कितने क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी आपने यहाँ पर सही किए हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन मेरे साथी आपके सामने होता है। पहला क्वेश्चन मेरे साथी क्या होने वाला है? पहला क्वेश्चन मेरे साथियों, यहाँ पर विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो विश्व बैंक के बारे में आप लोग मेरे साथी जानते ही होंगे कि विश्व बैंक विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर बैंक हो जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1944 में हुई थी, या फिर मेरे साथी यहाँ पर 45 में हुई थी, या फिर 1974 में हुई थी, या फिर 1954 में हुई थी? तो सारे के सारे पहले साथी बताएंगे कि सर यहाँ पर 1944 में यहाँ पर इसकी स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना होती है मेरे साथियों? तो विश्व बैंक की स्थापना हो जाती है। बाकी यदि मैं पूछूं कि साथी यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बोले तो हेडक्वार्टर यहाँ पर कहाँ होने वाला है? तो आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर वाशिंगटन। क्या मेरे साथी यहाँ पर वाशिंगटन? मेरे साथी यहाँ पर आप लोगों का वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में यहाँ पर होने वाला है मेरे साथी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। बाकी बात करता हूँ वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो 189 यहाँ पर सदस्य देश यहाँ पर हो जाते हैं। और नवीनतम देश की बात करता हूँ तो मेरे साथी आप लोगों का नवीनतम देश कौन सा हो जाता है मेरे साथी? तो नवीनतम देश यहाँ पर नौरू करके एक देश है, जो कि यहाँ पर नवीनतम यहाँ पर हो जाता है। मेरे साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे कि हाँ विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और मेरे साथी यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर जो सदस्य होने वाले हैं 189 हैं, और जो नवीनतम जो सदस्य है वो नौरू होने वाला है। मेरे प्यारो, अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे साथी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्या 1946, 45 या फिर 50 या फिर 55 में हुई थी? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर 1945 में इसकी स्थापना यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करता हूँ तो इसका जो यहाँ पर आईएमएफ, मेरे साथी आईएमएफ की हम बात करते हैं, तो आईएमएफ की जब मैं बात करता हूँ तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी हो जाता है।
और मेरे साथ ही इसमें टोटल 190 देश हैं। मेरे साथ ही इसमें टोटल यहाँ पर 190 देश हैं और 190वां देश कौन सा होने वाला है मेरे साथी? तो 190वां देश अंडोरा यहाँ पर होने वाला है 190वां देश। तो कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन प्रश्न ये हो जाता है और ये मेरे साथी अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया है। मेरे प्यारो हम बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे प्यारो क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की बात करूंगा तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथी एक संस्था है जो कि पूरे विश्व लेवल पर एक व्यापार करने के लिए ये आपका एक संगठन हो जाता है। जैसे कि आप भी किसी काम करने के लिए कहीं ना कहीं एक संगठन बनाते होंगे कि हाँ इस प्रकार से हम काम करेंगे, तो वैसे ही विश्व व्यापार संगठन भी है। विश्व में जो भी व्यापार होता है इन सभी गतिविधियों पे क्या करना है इसका डिस्कशन मेरे साथी यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन यहाँ पर कर रहा होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है? तो क्या मेरे साथ इसका मुख्यालय भारत में है, जनेवा में है, रूस में है या फिर पाकिस्तान में हो जाता है? तो सारे के सारे मेरे प्यारे बताएंगे सर यहाँ पर इसका मुख्यालय जनेवा में हो जाता है। तो मैं कहूँगा सर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बता रहे होंगे 1995 में यहाँ पर 1995 में मेरे प्यारे साथी यहाँ पर स्थापना हुई थी। बाकी मैं बात करता हूँ वर्तमान में टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 164 यहाँ पर टोटल यहाँ पर सदस्य देश है। और मेरे साथी यदि मैं पूछ दूँ वर्तमान में जो इसमें शामिल कौन सा सदस्य देश हुआ है, तो आप बता रहे होंगे अफगानिस्तान। क्या मेरे प्यारो? अफगानिस्तान यहाँ पर शामिल हुआ है। मेरे प्यारो सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे और वर्तमान डाटा के अनुसार इसके सदस्य देश हम बता रहे होंगे। मेरे प्यारो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं किसान सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है? तो मेरे साथी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं यहाँ पर विकास सम्मेलन की बात करूंगा तो UN-CTAD। क्या मेरे साथी इसके यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं मेरे साथी तो यहाँ पर क्या मेरे साथी UNCTAD यहाँ पर इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। बाकी मेरे साथी इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो आप लोग बता रहे होंगे सर इसका मुख्यालय यहाँ पर कहाँ पर होने वाला है मेरे साथी? क्या रूस में होने वाला है या फिर मेरे प्यारो यहाँ पर अमेरिका, जापान या फिर नेपाल? तो मेरे साथी यहाँ पर ऑप्शन चारों की चारों गलत दिए गए हैं। इसका भी मुख्यालय मेरे प्यारो यहाँ पर जनेवा में हो जाता है। क्या मेरे साथी? जनेवा में यहाँ पर इसका भी मुख्यालय मेरे साथी यहाँ पर हो जाता है। और जनेवा जानते हैं वाशिंगटन DC के अंतर्गत देखने को मिलता है। और मेरे प्यारो इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1964 में इसकी मेरे प्यारो स्थापना हो जाती है। कब होती है मेरे साथियों? तो 1964 में इसकी स्थापना यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हो जाती है। बाकी इसमें टोटल देश की बात करता हूँ तो 195 यानी 195 यहाँ पर सदस्य देश यहाँ पर हो जाते हैं। काफी बेहतरीन प्रश्न था और अगला प्रश्न भी मेरे साथी काफी बेहतरीन होने वाला है। इसका आंसर भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आना चाहिए मेरे प्यारो। तो अगला प्रश्न है एशियाई विश्व बैंक, जो एशियाई विश्व बैंक जिसे हम कहते हैं मेरे साथी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात कर रहे होंगे मेरे प्यारो। तो इसकी सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है वर्तमान समय में मेरे प्यारो? तो आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर 76 है या फिर 68 है या फिर 72 या फिर आप लोगों का यहाँ पर 78 है। तो मेरे प्यारे बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो B है वो बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है और आपने यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इसका आंसर बताया है। मेरे प्यारो हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके मुख्यालय की हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे सभी बता रहे होंगे सर यहाँ पर इसका मुख्यालय यहाँ पर मनीला होने वाला है। क्या मनीला होने वाला है? मैंने कहा बहुत ही शानदार तरीके से। और मनीला मेरे साथियों यहाँ पर फिलीपींस की यहाँ पर राजधानी हो जाती है। बाकी एशियाई विश्व बैंक की बात करता हूँ तो मेरे प्यारो 1966 में यहाँ पर इसकी स्थापना भी हो जाती है मेरे प्यारो। और बात करता हूँ मनीला में ही एक चीज और है तो विश्व चावल का यदि मैं मुख्यालय बात करूँ विश्व चावल संगठन की बात करता हूँ तो उसका भी मुख्यालय यहाँ पर मेरे प्यारो मनीला में है। बाकी इंडिया का जो चावल का मुख्यालय यहाँ पर कटक उड़ीसा के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक बेहतरीन प्रश्न आप यहाँ पर छाप रहे होंगे मेरे प्यारो। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ यानी आसियान की हम बात कर रहे होंगे मेरे साथी। यहाँ पर हम आसियान की मेरे प्यारे साथी यहाँ पर बात कर रहे होंगे, हम यहाँ पर आसियान की यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो आसियान में कुल टोटल सदस्य देश इस टाइम में कितने हैं? तो मेरे प्यारे बता रहे होंगे कि आसियान में टोटल के टोटल सदस्य देश यहाँ पर 10 हो जाते हैं। क्या मेरे साथी? 10 हो जाते हैं।
और मेरे प्यारो ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि एसएससी के मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाने वाला प्रश्न है। और मेरे साथी यहाँ पर सदस्य देश से पूछता है कि इस 10 देशों में से मेरे साथी इन 4 देशों का नाम लिखेगा, एक नाम अलग लिख देगा, पूछ देगा कि इसमें से कौन सा अलग है। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर रहे होंगे मेरे प्यारे, यहाँ पर 10 देश कौन कौन से होने वाले हैं। तो एक इंडोनेशिया हो गया मेरे साथी, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, उसके बाद थाईलैंड हो गया, ब्रुनेई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया और मेरे साथी कंबोडिया हो गया। इस प्रकार से 10 देश यहाँ पर आसियान में शामिल है। मेरे साथी अगर मैं यहाँ पर लिखता तो काफी यहाँ पर टाइम लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग स्वयं इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। मेरे प्यारो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो आसियान है इसका यहाँ पर टोटल सदस्य देश तो यहाँ पर 10 होने वाले हैं। बाकी मेरे प्यारो यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंतर्गत मेरे साथी देखने को मिलता है। कहाँ मेरे साथी? जकार्ता के अंदर देखने को मिलता है। बाकी स्थापना की बात करूँ तो 1964 नहीं मेरे साथी 1967 में यहाँ पर इसकी स्थापना यहाँ पर देखने को मिलती है मेरे प्यारो। तो काफी बेहतरीन सा प्रश्न था और बेहतरीन से जो मैंने 10 के 10 देश बताए हैं वो सारे के सारे देश आपके यहाँ पर फिंगर टिप्स से होने चाहिए और ये भारत के पूर्व में ही ये 200 के 200 देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे प्यारो। अगला की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी मेरे प्यारो काफी बेहतरीन होने वाला है और इसको आप लोग मेरे प्यारे साथी यहाँ पर अच्छे तरीके से बता रहे होंगे। मेरे साथी एक नाफ्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नाफ्टा संघ का स्थापना कब हुआ था? तो आप बताएंगे भैया नाफ्टा की स्थापना तो 1994 में, 96 में या फिर 1998 या फिर 2000 ईस्वी में हुई थी। तो मेरे प्यारो नाफ्टा की स्थापना तो 1994, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 1994 में यहाँ पर नाफ्टा की स्थापना हुई थी। बाकी मेरे साथियों से मैं पूछूं कि नाफ्टा का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है, तो नाफ्टा का मुख्यालय मेरे प्यारो एक ही जगह नहीं बल्कि जो है ओटावा, मैक्सिको सिटी और वाशिंगटन डीसी तीनों जगह यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी मेरे प्यारो यहाँ पर सदस्य देश की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर 3 सदस्य देश यहाँ पर नाफ्टा में हो जाते हैं मेरे प्यारो। वो कौन कौन से देश है? वो आपका एक तो अमेरिका हो जाता है, एक तो मेरे साथी यहाँ पर अमेरिका हो जाता है और अमेरिका के साथ साथ मेरे प्यारो यहाँ पर कनाडा हो जाता है। मेरे प्यारो कनाडा हो जाता है और कनाडा के साथ साथ एक देश है मेरे साथी मैक्सिको। तो मैक्सिको, इस प्रकार से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिका ये तीन के तीन यहाँ पर मेरे सारे सदस्य देश है नाफ्टा के और इसकी स्थापना 1994 में से हो जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओटावा, मैक्सिको सिटी, वाशिंगटन डीसी, 3 जगह यहाँ पर होने वाला है मेरे प्यारो। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है? एक होता है एपेक्स संघ। मेरे से एपेक्स संघ की हम बात करेंगे तो एपेक्स संघ मैं बोलूँ तो ए यहाँ पर PEC एपेक्स संघ का यहाँ पर किस वर्ष यहाँ पर इसकी स्थापना की गई? तो एपेक्स संघ की स्थापना क्या मेरे प्यारो 1989, 1990 या फिर 1890 या फिर 1889 में की गई थी? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी इसका सही आंसर बता रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए 1989 में यहाँ पर एपेक्स संघ की यहाँ पर स्थापना की गई थी। हमने कहा बहुत ही शानदार, आप लोग तो पढ़ने में काफी तेज हो गए हैं मेरे प्यारो। यदि हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की तो मुख्यालय जो है सिंगापुर। मेरे साथ ही सिंगापुर बहुत ही डेवलप्ड यहाँ पर कंट्री है। सिंगापुर में मेरे प्यारे यहाँ पर इसका मुख्यालय है। बाकी इसमें सदस्य देश यहाँ पर 21 होने वाले हैं और 21वां देश कौन सा है? वो आपका वियतनाम होने वाला है मेरे प्यारो। क्या मेरे प्यारो? वियतनाम होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और मेरे प्यारे साथी अगला प्रश्न काफी बेहतरीन यहाँ पर होने वाला है। अगला प्रश्न मेरे साथी कहता है यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? और इस प्रश्न को ना जाने कितनी बार यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पर या फिर एसएससी के फॉर्मेट में पूछा गया है। यहाँ पर इसकी यहाँ पर गिनती ही नहीं की जा सकती। तो यूरोपियन संघ की बात करता हूँ और यूरोपीय संघ यानी जो यूरोपीय देश है उनका एक संघ है और यूरोपीय संघ की यदि बात करता हूँ मुख्यालय की तो क्या ब्रुसेल्स बेल्जियम में है या फिर रूस, तुर्की या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है मेरे प्यारो। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि सर जो है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स ब्रुनेई में होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है मेरे प्यारो। बाकी इसकी स्थापना जो है यहाँ पर 1998 में हुई थी मेरे साथी। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर कोई एग्जामिनर पूछते डीपली कि इसका पहले यूरोपीय संघ से पहले इसका क्या नाम था, इसका नाम EEC, क्या मेरे साथी EEC करके यहाँ पर इसका नाम होने वाला था।
बाकी सदस्य देश की बात करता हूँ मेरे साथ 27 यहाँ पर टोटल सदस्य देश यहाँ पर हो जाते हैं मेरे प्यारो। तो काफी बेहतरीन सा प्रश्न था और आप लोगों ने बेहतरीन आंसर भी दिया होगा मेरे प्यारो। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मार्कोसुर संघ का मुख्यालय कहाँ है। कहीं ना कहीं मेरे प्यारों को ये एक नया प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन काफी बेहतरीन प्रश्न है। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो क्या म्यांमार है या फिर जापान है या फिर अमेरिका है या फिर मोंटेवीडियो है। तो आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगा रहे होंगे, मोंटेवीडियो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही होने वाला है, इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यालय यहाँ पर आसानी तरीके से याद हो जाएगा। मेरी प्यारो यहाँ पर बात करता हूँ स्थापना, तो 1995 में यहाँ पर इसकी स्थापना हो जाती है। और मेरे साथी यहाँ पर टोटल देश की बात करते हैं तो इसमें टोटल के टोटल देश मेरे प्यारो यहाँ पर 5 टोटल देश हैं। और आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, एक तो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, उरुग्वे है, वे आप लोग का यहाँ पर वेनेजुएला यहाँ पर हो जाता है। मेरे साथियों ये दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का यहाँ पर स्वतंत्र व्यापार वाला क्षेत्र है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि काफी बेहतरीन तरीके से यह प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेरे प्यारो हो जाता है। साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथी अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है मेरे साथी ओपेक संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ओपेक की बात करूंगा मेरे साथी, कितनी है आप बता रहे होंगे भैया, OPEC यानी ओपेक। तो ओपेक में टोटल सदस्य देश की मेरे प्यारो बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर टोटल के टोटल यहाँ पर 13, 16, 19 या 22, तो 13 यहाँ पर टोटल के टोटल यहाँ पर मेरे प्यारो देश हो जाते हैं। और काफी बेहतरीन तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है मेरे प्यारो। बाकी बात करता हूँ इसकी स्थापना की, तो 1960 में इसकी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्थापना की गई थी 1960 में। और टोटल सदस्य देश ओपेक में मेरे साथी कितने हो जाते हैं, तो टोटल सदस्य देश यहाँ पर मेरे प्यारो 13 हो जाते हैं। उन 13 का मेरे साथी मैं नाम बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। एक तो ईरान है, इराक है, अंगोला है, कुवैत है, सऊदी अरब है मेरे साथियों, वेनेजुएला है, लीबिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है मेरे साथी, UAE, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, और मेरे साथी कांगो वे गैरोन। यहाँ पर 13 देश ओपेक में शामिल है, जो कि बेहतरीन तरीके से ये सही प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है मेरे प्यारो। तो क्या यहाँ पर SCO की बात करूंगा मेरे साथी, SCO की बात करूंगा तो टोटल सदस्य देश यहाँ पर 15, 12, 9 या फिर 5 हो जाते हैं SCO में। तो मेरे प्यारो टोटल सदस्य देश यहाँ पर 9 हो जाते हैं। और बाकी इसके मुख्यालय की बात करता हूँ तो बीजिंग चीन में है, और 2001 में मेरे प्यारो यहाँ पर स्थापना हो जाती है। बाकी मेरे साथियों इसमें 9 देश कौन कौन से हैं, तो कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान और ईरान। यहाँ पर इस प्रकार से 9 देश यहाँ पर शंघाई SCO में यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथी बढ़ रहे होंगे। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण संघ का स्थापना कब हुआ था। तो दक्षिण की बात करेंगे, यानी कि दक्षिण को हम मेरे साथी सार्क कह रहे होते हैं मेरे प्यारो, सार्क कह रहे होते हैं। तो सार्क का बात करता हूँ, स्थापना की 85, 90 या फिर 90 या फिर 2000 में हुई थी। तो आप बता रहे होंगे सर यहाँ पर 1985 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे साथी मुख्यालय यहाँ पर काठमांडू में है। टोटल यहाँ पर 8 देश शामिल हैं। वो 8 देश मेरे प्यारों कौन कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देश जैसे कई भारत खुद है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान। इस प्रकार से 8 देश जो है दक्षिण में शामिल हो जाते हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू के अंतर्गत देखने को मिलता है। मेरे प्यारों अगला प्रश्न है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का स्थापना वर्ष क्या था। तो 1948 था, 50 था, 55 था या फिर मेरे प्यारों यहाँ पर 76 था। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी यहाँ पर बता रहे होंगे कि सर यदि मैं बात करता हूँ स्थापना की 1948 में हुआ था, और मैं यदि बात करता हूँ इसके शॉर्ट फॉर्म की मेरे प्यारों, शॉर्ट फॉर्म की यानी OPED, क्या मेरे OPED मेरे साथी, OPED यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का स्थापना 1948 में हुआ था मेरे प्यारों। यदि बात करता हूँ हेडक्वार्टर की तो पेरिस फ्रांस में था। और टोटल सदस्य देश यहाँ पर 36 हो जाते हैं मेरे प्यारों, कि मेरे प्यारे 36 हो जाते हैं।
अगला प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है और इसका आंसर भी बेहतरीन आना चाहिए मेरे प्यारो। अगला प्रश्न, दक्षिण संघ का मुख्यालय यहाँ पर कहाँ है? तो आप लोगों ने देखा कि दक्षिण संघ का मुख्यालय आप लोग बता रहे होंगे कि यहाँ पर कौन सा होने वाला है। मैंने ऊपर ही बताया था कि दक्षिण संघ का मुख्यालय यहाँ पर काठमांडू होने वाला है। तो आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से बताया होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारो, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारो यहाँ पर पेरिस के अंदर यहाँ पर हो जाता है। बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आप लोग बता रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण संघ में कितने सदस्य देश हो जाते हैं? तो दक्षिण में मेरे साथी टोटल के टोटल सदस्य यहाँ पर 8 हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में कितने सदस्य हैं? तो इसमें टोटल के टोटल यहाँ पर 36 सदस्य यहाँ पर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे प्यारो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पर स्थापना कब हो जाती है? काफी बेहतरीन सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। क्या 1965, 55, 45 या फिर 35 में हुई थी? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि इसकी स्थापना 1945 में हो जाती है। काफी बेहतरीन सा यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारों। पूछी टोटल यहाँ पर देश कितने हैं? तो 194 यहाँ पर देश यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो NDB की बात करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे मेरे प्यारों। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना क्या 2015, 16, 20 या 1920 में हुई थी? तो सारे के सारे कहेंगे सर 2015 में हुई थी। मैंने कहा काफी चालाक आप हो गए। मैंने कहा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। और कुल सदस्य देश कितने हो जाते हैं? तो टोटल के टोटल यहाँ पर 9 सदस्यीय देश हो जाते हैं। वो कौन कौन से मेरे प्यारे साथियों? एक तो आपका ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, बांग्लादेश है, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे व मिस्र यहाँ पर। इस प्रकार से 9 यहाँ पर देश हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या होने वाला है? अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन में कितने सदस्यीय देश हो जाते हैं? तो खाद्य एवं कृषि संगठन में टोटल सदस्यीय देश ऑप्शन नंबर बी 194 हो जाते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो शंघाई चीन के अंदर है। बेहतरीन सा प्रश्न मेरे साथी हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल की टोटल मैंने ऊपर ही बताया कि यहाँ पर 9 संख्या हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगला प्रश्न है, एशियाई क्लियरिंग यूनियन संघ का यहाँ पर स्थापना कब हुआ था? तो एशियाई क्लियरिंग यूनियन ACU की स्थापना मेरे साथी 1975, 90 या फिर 2005 या फिर 1965 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1975 यहाँ पर सही हो जाता है। मेरे साथी हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मेरे साथी कब हुई थी? तो क्या यहाँ पर 1987 या फिर 74 या फिर 45 या फिर 90 में हुई थी? तो UNO की बात करेंगे तो 1945 में यहाँ पर मेरे साथी स्थापना हुई थी। और UNO इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यालय यहाँ पर न्यूयॉर्क में है। और टोटल 193 देश इसमें मेरे प्यारे साथी शामिल हैं। और 193 देश कौन सा होने वाला है? तो वो दक्षिणी सूडान होने वाला है। मेरे प्यारे साथी, जो UNO की स्थापना जो 1945 में होने का सबसे बड़ा कारण द्वितीय विश्व युद्ध जो कि समाप्त हुआ, उसके बाद UNO की स्थापना की गई कि भविष्य में फिर से कोई ऐसा युद्ध ना हो, कोई विश्व युद्ध ना हो, इससे बचने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है मेरे प्यारों। अगला प्रश्न है, एशियाई क्लियरिंग यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो एशियाई क्लियरिंग यूनियन का मुख्यालय मेरे प्यारों यहाँ पर तेहरान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है। काफी बेहतरीन प्रश्न है मेरे प्यारों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो मेरे साथी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एशियाई क्लियरिंग यूनियन में यहाँ पर सदस्यों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है? तो मेरे प्यारों टोटल के टोटल यहाँ पर 9 देश हो जाते हैं। आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा तो कहीं ना कहीं आप लोग इसका सही ही आंसर दे रहे होंगे। मेरे प्यारों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्यीय देश शामिल हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल के टोटल 193 देश शामिल हैं, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। मेरे प्यारों G7 की यहाँ पर
स्थापना कब हुई, 2000 में या फिर 1975, 1950 या फिर 1925 में। तो 1975 में यहाँ पर G7 की स्थापना मेरे साथी हो जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारों, अगला प्रश्न है कि G15 का स्थापना कब हुआ था। तो G15 की भी स्थापना की बात करूं तो 1989 में इसकी स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न है G7 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 7, 14, 21 या फिर 28। तो G7 में टोटल के टोटल यहाँ पर 7 देश हैं, वो कौन कौन से हैं। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं यूनाइटेड यहाँ पर हो जाता है। मेरे प्यारों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है G15 यहाँ पर संघ में कितने सदस्य हैं। तो इसमें टोटल के टोटल यहाँ पर सदस्य की बात करूं तो 17 है, और 17 के सदस्य जो विकासशील देश का संगठन है वही यहाँ पर टोटल के टोटल यहाँ पर सदस्य हो जाते हैं। G20 की बात करता हूं तो मेरे प्यारों G20 की स्थापना यहाँ पर 1999, 2005, 2015 फिर 23 में हुई थी। तो G20 की स्थापना मेरे साथ 1999 में यहाँ पर हो जाती है। बेहतरीन सा प्रश्न है। और G20 किस बारी बैठक आप लोगों ने देखा, भारत में ही हुई 2023 वाली। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से आपके सामने है। यहाँ पर 50 संघ में कौन कौन से देश को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से देश मेरे शामिल है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथी कौन कौन से देश शामिल हैं तो आप लोग बता रहे होंगे कि क्या भारत, नेपाल यहाँ पर है, या फिर जापान, रूस, यूक्रेन, या फिर विकासशील या विकसित देश। तो जो भी विकासशील देश है वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। G20 में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है। तो टोटल संख्या यहाँ पर 19 मेरे साथी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न है G7 संघ में कौन कौन से देश शामिल यहाँ पर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, अमेरिका, तो ये सारे देश यहाँ पर शामिल हो जाते हैं G7 में। G20 में कौन कौन से देश शामिल है। तो G20 की बात करता हूँ मेरे साथी, तो यहाँ पर क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान ये शामिल है, या फिर औद्योगिक एवं उन्नति अर्थव्यवस्था, या फिर संघ एवं समूह एवं फिक्र संघ, या फिर बी और सी दोनों सही है। तो मेरे साथी यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर औद्योगिक एवं उन्नति अर्थव्यवस्था तथा संघ एवं समूह अफ्रीकन संघ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरे साथी, तो यहाँ पर अगला प्रश्न काफी बेहतरीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शासन का कौन सा यहाँ पर सदस्य था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के शासन का कौन सा सदस्य था। तो कहीं ना कहीं शासन यहाँ पर नहीं, मेरे साथ टोटल कितने सदस्य थे। तो दूसरा यहाँ पर अगला जो सदस्य कौन था, तो दक्षिणी सूडान यहाँ पर 193 यानी अंतिम सदस्य यहाँ पर था। विश्व बैंक का मुख्यालय मेरे साथी वाशिंगटन DC में है, आप लोगों को ये पता ही है। तो मेरे साथी टोटल के टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके सामने थे, और 40 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं आप इसे कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। मेरे प्यारों सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट थे, और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। इसीलिए मेरे प्यारों यदि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक, यानी यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के एक प्रबल हकदार हैं। क्योंकि साथियों यहाँ पर सेक्शन शुरू हुआ और सेक्शन खत्म करने तक जो छात्र जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं उसके पैशंस के बारे में पता चलता है। और कहीं ना कहीं मेरे साथी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे होंगे, इसी प्रकार यदि आप लोग मेहनत करते हैं। बाकी साथियों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो और ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। ऐसे जो है कि हम टोटल जो है 32 से 35 टॉपिक्स यहाँ पर उठाएंगे स्टैटिक्स जीके के, जो कि जितने भी एग्जाम हुए हैं रिसेंट में सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो रहे होंगे, और उनका हम यहाँ पर बहुत ही कम समय में डिस्कशन कर रहे होंगे, जिससे कि आपका एक प्रीवियस ईयर के तौर पे एक अच्छा रिवीजन हो जाए, और आगे एग्जाम जो भी आपका है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन ये सारे के सारे प्रश्न थे। बाकी मेरे साथियों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, और बाकी दोस्तों आप लोग अपना ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।